बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही फेमस एकदम परफेक्ट मेमनी खट्टे आलू की रेसिपी। ये चटपटे खट्टे आलू बहुत ही मजे के होते हैं और बहुत ही शौक के साथ खाए जाते हैं बहुत ही फेमस जगहों पे, जैसे कि हुसैनाबाद और धोयाजी वगैरह। तो चलिए इसकी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो लाल आलू का इस्तेमाल किया है। मार्केट में मीठे आलू भी आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप लाल आलू का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फीके होते हैं और इसी में खट्टे आलू बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। अब हम तमाम तरह आलू को एक पील कटर से अच्छे से पील कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। इस रेसिपी में हम आलू को छिलकों के साथ बॉईल नहीं करते, बल्कि पहले हम उसका छिलका उतार लेते हैं। आप आलू किसी भी शेप में ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। बस आपने जब इसकी कटिंग करनी है तो आपने ज़रा से पीसेस बड़े रखने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे नहीं रखने। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस साइज़ के आलू को कट करना है। आलू को ज़्यादा छोटा काटने से जो है ग्रेस करें, क्योंकि जब हम इसे बॉईल करेंगे फिर हम इसे मसाले के साथ भूनेंगे तो आपके जो छोटे साइज़ के आलू होंगे वो बिल्कुल चूरा हो जाएंगे। तमाम आलू कट हो चुके हैं और हमारा यहाँ पे पानी भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चाय का 1 चमचा नमक, ताकि आलू में अच्छे से फ्लेवर आ जाए। साथ ही हम यहाँ पे चुटकी भर येलो फ्रूट कलर शामिल कर देंगे, ताकि आलू पे कलर भी बहुत अच्छे से आ जाए। अब हम इस गर्म उबलते हुए पानी में तमाम तरह आलू को शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल इस तरह। और फिर मीडियम फ्लेम रख के हम आलू को कवर कर देंगे और इसे बॉईल होने देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। हमने आलू को ज़्यादा बॉईल नहीं करना कि वो टूटने लगे, बस आपने 90-80% तक इसे बॉईल करना है। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। अब हम तमाम तरह बॉईल किए हुए आलू को एक स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं आलू पे कितने अच्छे से रंग आ चुका है। अब हम चटपटे खट्टे आलू का मसाला बनाते हैं, जिसके लिए हम एक कढ़ाई में शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चमचा भर के बारीक क्रश किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन। यहाँ पे आपने लहसुन अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, जस्ट आपने यहाँ पे लहसुन ही ऐड करना है। इसे हल्का सा सौटे कर लेंगे जब तक कि इसका कलर लाइट गोल्डन ना आ जाए, इस तरीके से। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चाय का 1 चमचा भर के ज़ीरा। साथ ही इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ता, जो कि मैंने यहाँ पे 15 से 20 अदद लिए हैं। इससे बहुत ही अच्छा अरोमा और फ्लेवर आता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी को हम ज़्यादा नहीं कड़कड़ाएंगे, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून यानी कि खाने के 1.5 चमचे बेसन को ज़रा से पानी में घोल के रख लिया था, ताकि इसमें किसी किस्म के लम्स वगैरह ना रहें। बेसन के शामिल करने से बहुत ही अच्छा मसाला बन के तैयार होता है। हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन बाकी ना रहे। ज़रा से हम इसमें पानी और शामिल करेंगे और बेसन को हम मज़ीद यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और आपका फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो होना चाहिए। जब बेसन के ऊपर इस तरीके से बबल्स आना शुरू हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में शामिल करेंगे 1 टीस्पून यानी कि चाय का 1 चमचा नमक, 1 टीस्पून यानी कि चाय का 1 चमचा भुना बारीक कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून यानी कि चाय का 1 चमचा भुना बारीक पिसा जीरा, 1 टीस्पून चाय का 1 चमचा लाल कुटी मिर्च, हाफ टी स्पून यानी कि चाय का आधा चमचा लाल पिसी मिर्च शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि चाय का आधा चमचा हल्दी, 1 टीस्पून यानी कि चाय का 1 चमचा भर के चाट मसाला शामिल करेंगे और चुटकी भर येलो फूड कलर शामिल करेंगे यानी कि 1/4 टीस्पून। और तमाम तर मसालों को बिल्कुल हल्की आंच पे मिक्स करते हुए भून लेंगे। फ्लेम आपका हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो मसाले जलने लगेंगे। मसाले हम यहाँ पे भून रहे हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे इमली का गूदा यानी कि पल्प। मैंने यहाँ पे 1 कप इमली का पल्प लिया है, जो कि नॉर्मली 30 to 40 ग्राम्स इमली होती है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर यानी कि चाय का 1 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च। इसे हम कलर देने के लिए शामिल करते हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, मगर इसके शामिल करने से चटपटे खट्टे आलू का कलर बहुत ही शार्प आता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। मसाला हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे तमाम तरह बॉईल किए हुए आलू बहुत ध्यान के साथ, और आलू को भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भूनने लगेंगे तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल इस तरह। साइड से बहुत ध्यान के साथ मिक्स कीजिएगा, नहीं तो आपके आलू टूटना शुरू हो जाएंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे। कवर करके हम इसे बिल्कुल दम वाली आंच पे रख के दम देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो भी मसाले हैं वो अच्छे से आलूओं में अच्छे से रच बस जाएं। दम देने के बाद आप देख सकते हैं तमाम तरह मसाला बहुत ही अच्छे से उबले हुए आलू पे कोट हो चुका है, यानी कि अच्छे से चिपक चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ धनिया, और धनिया को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसीनेस चाहिए तो आप यहाँ पे बारीक गोल कटी हुई हरी मिर्ची भी शामिल कर सकते हैं।
अब हम बहुत ही मज़ेदार एकदम डिलीशियस परफेक्ट खट्टे आलू को निकाल लेंगे प्लेट में। यकीनन आपको उसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिए झटपट बनने वाली इस रेसिपी को। और सच में ये बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, लिटरली आपका हाथ नहीं रुक पाएगा जब आप इसे खाना स्टार्ट करेंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई करके इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में आके। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।